स्टीवेंस जो टेनोटोमी सीजर्स होता है। अब इसको समझिए कि ये क्या होता है। टेनेटोमी मतलब इसको समझिए जो टेंडन को काटता है और रिमूव करते हैं उसी को बोलते हैं टेनोटोमी सीजर्स। यानी टेनेटोमी का मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि जो टेंडन को काट करके बाहर निकालेंगे उसी को लोग ये बोलते हैं। टेंडन के बारे में आप सुने होंगे, एनाटॉमी अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे तो टेंडन आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका अदर नेम होता है स्टेवंस सीजर्स, इसको बोल सकते हैं। यूज देखिए, यूज फॉर डिवाइडिंग एंड डाइसेक्टिंग द मसल्स एंड टेंडन्स। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये टेंडन्स लगा हुआ है, उसको डाइसेक्ट कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन बोलते हैं। यही से क्या होता है, आई जो बॉल होता है उसमें मूवमेंट होता है। मान के इधर देख रहे हैं तो इधर हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो वो अपर देख रहे हैं तो अपर होगा, लोअर देख रहे हैं तो लोअर होगा। तो जब मूवमेंट लाता है कौन, यही टेंडन लाता है। इसको कट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्टेवंस सीजर्स का। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ऑप्थेल्मिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आईओटी में यूज होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें हम लोग समझने वाले हैं। साथ में उसका प्रोसीजर्स भी बताएंगे, किस प्रोसीजर्स में इसका यूज होता है एंड इसका यूजेस क्या होता है मेनली, उसको भी उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। देन इसका अदर नेम जो होता है उसको भी हम लोग कवर करते हुए गए हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 होगा। तो ये सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो लॉन्ग होगा तो अंतिम तक आप जरूर देखिएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। कि देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर हैंडलिंग करना आना चाहिए। इसीलिए आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। A to Z इंस्ट्रूमेंट्स पे हम डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। आपका जो यूज का इंस्ट्रूमेंट्स होगा उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे वेस्ट कट टेनोटोमी सीजर्स के बारे में। यानी कि वेस्ट कट टेनोटोमी जो सीजर्स होता है उस पे पहले हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसका क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि कौन सा क्लास, जैसे कि एक होता है इंसिजन देते हैं, कटिंग होता है, डाइसेक्टिंग क्लासिफिकेशन होता है, एक्सपोजिंग होता है। तो इन सारा जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ कटिंग और डाइसेक्टिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होगा उन सबको इसमें हम लोग बात करेंगे। यूज टू इंसिजिंग द कॉर्निया, यानी कॉर्निया में क्या करते हैं, इंसिजन देने के लिए यूज करते हैं, उसको काटने के लिए यूज करते हैं। स्केलेरा एंड आइरिस एंड फॉर डिवाइडिंग आई मसल्स। आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है यहाँ पर आइरिस होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कॉर्निया, इसके पीछे यहाँ पर कॉर्निया होता है। फिर यहाँ पर जो इस तरह से आप देखेंगे वाइट वाइट जो होता है उसको स्केलेरा बोलते हैं। तो इन सबको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग वेस्टकॉट टेंडोटोमी सीजर्स का यूज करते हैं। तो इसका हर एक प्रोसीजर को हम लोग आगे अच्छे समझते हुए जाएंगे। जैसे इसका है स्प्रिंग एक्शन जो सीजर्स ये होता है, स्प्रिंग इस तरह से आप देख सकते हैं। जो इसका एक्शन होता है ना स्प्रिंग के थ्रू होता है। इसका टिप को देखिए, सीजर्स का जो टिप है वह कटेगा कैसे, तो इसका कट किस तरह से करेगा, स्प्रिंग इसका एक्शन करेगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे, दबाएंगे तो ये आगे की तरफ आगे आएगा, फिर इसको अगर हम छोड़ेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। और हम लोग जो सीजर्स जो देखते हैं, जनरल सर्जरी वाला जो सीजर्स देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग लॉक लगा करके और फिर अपने हाथ से करते हैं। स्प्रिंग एक्शन आपको समझ में आ गया, तो इस तरह से इसका करते हैं। एंड हम लोग सेकेंड देखेंगे, बताए थे कटिंग एंड डाइसेक्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये क्लासिफिकेशन का ये कैटेगरी वाइज इसमें समझ रहे हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग टोटल सिर्फ कटिंग एंड डाइसेक्टिंग जितना इंस्ट्रूमेंट्स होता है ओटी का, आईओटी में जो यूज होता है उसी पे सिर्फ इसमें बात करेंगे। मे होए पर क्लेजन्स क्यूरेट्स एक होता है। क्लेजन्स यानी क्लेजन्स क्या होता है, तो लम्फ ऑन द आईलिड्स, जो आईलिड्स होता है ना इस पे क्या होता है लम्प हो जाता है, उसको क्यूरेट्स का काम क्या होता है, क्यूरेट्स करना, खुरुचना, खुरुचने का काम करता है। यहाँ पर क्या होगा कि आईलिड्स पे क्या होगा, इसको क्लेजन्स हो गया तो उसको क्या करते हैं रिमूव करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आगे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अंदर मान के आई का कोई प्रोसीजर हो रहा है, स्केलेरा को के पास कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो उसको भी क्या करना है क्यूरेट करने के लिए, यानी तिलचने के लिए जो यूज करेंगे तो उस टाइम में इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। इसका यूज फॉर रिमूविंग क्लेजन्स कंटेंट्स बाय स्क्रैपिंग, यानी खुरुचना। स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है, स्क्रब जैसे करवाते हैं ना, स्क्रैपिंग का मतलब है होता है खुचरना। देखते फेस पर क्या करता है स्क्रब करवाता है, तो वह क्या करता है फेस को पूरा खुचरता है।
तो इसका काम क्या होता है, खुचरने का काम होता है। ये 1 से लेकर के 3.5 mm तक इसका डायमीटर आता है। इसका टिप पर आप देख सकते हैं कफ के तरह टिप बना हुआ है, उसमें शार्पनेस रहता है जो खुरोचने के लिए काम आता है, जिस तरह से यहाँ खुरोच करके रिमूव किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे स्ट्रेस बिस्मस सीजर्स। स्ट्रेस बिस्मस सीजर को हम लोग समझते हैं। देखिए, यूज्ड टू डाइसेक्टिंग द लेटरल एंड मीडियल मसल्स। लेटरल और मीडियल, जो साइड साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल, और यहाँ पर जो रहेगा उसको बोलेंगे मीडियल। तो उसको क्या करने के लिए, डाइसेक्टिंग यानी अलग करने के लिए यूज करेंगे हम लोग स्ट्रेस बिस्मस सीजर्स का। ड्यूरिंग रिसेजन एंड रिसेक्शंस, यानी रिसेजन क्या होता है, मूव्स ए मसल्स बेसिक टू वीकेंड्स, यानी कि जो वीकेंड्स एरिया रहता है वहां से क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीजन। और रिसेक्शंस क्या होता है, रिसेक्शंस होता है कि कट एंड रिमूव ए पीस, यानी वहां से काट करके अलग कर दिए तो उसको रिसेक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे नेप आइरिस सीजर्स, यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेप आइरिस जो सीजर है उसको समझिए। ये इसका यूज क्या होता है, यूज फॉर इंसिजिंग द डाइसेक्टिंग द आइरिस, यानी कि इंसिजिंग एंड डाइसेक्टिंग इसमें करता है। आइरिस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो रहता है इसको आइरिस बोलते हैं। जो ब्लैक वाला रहता है उसको प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल के बाद जो होता है उसको आइरिस बोलते हैं। एस्केलेरा इसको बोलते हैं, जो वाइड वाला है उसको एस्केलेरा बोलते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरह का। इसका टिप को हमेशा देखना है, टिप से समझना है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोज देखना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट्स का हो, उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आपका यूज का जो भी वीडियो होगा आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका ब्राक्वर आइरिस सीजर्स। ब्राक्वर जो आइरिस सीजर है, अब इसको हम लोग समझते हैं। इसका टिप को देखिए, इसका जो होता है स्क्रू एक्शन इसमें होता है। स्क्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जितना पर फिक्स करेंगे उतना पर होगा, उसके बाद यहाँ से दबाने पर भी ये काम करता है। देखिए, यूज्ड फॉर इंसाइजिंग एंड डाइसेक्टिंग आइरिस। आइरिस को क्या कर रहा है, डाइसेक्ट करने के लिए। उनके लिए अब कैटरेक्ट का किसी को सर्जरी करना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तो लेंस को इंसर्ट करते हैं। तो उस टाइम में क्या करते हैं, आइरिस का साइड्स में यहाँ पर कॉर्निया जो यहाँ पर साइड्स में ओपन करके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ इसमें आप इस प्रोसीजर में देख सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। डाइसेक्टिंग करते हैं और इंसिजिंग इससे करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स को आपको याद करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। तो आगे हम लोग देखेंगे कैस्ट्रोवीजो। कैस्ट्रोवीजो कॉर्नियल सीजर्स होता है। कैस्ट्रोवीजो जो कॉर्नियल सीजर्स होता है सीजर्स, अब उसको हम लोग समझते हैं। इसको कैस्ट्रो भी बोल सकते हैं, यानी आप इसको कैस्ट्रो बोल सकते हैं। अदर नेम इसका क्या होता है, कैस्ट्रो भी आप इसे बोल सकते हैं। देखिए, इसका टिप से आप समझ सकते हैं। इसका भी क्या एक्शन है, स्प्रिंग एक्शन है, यानी इसका इस सीजर का भी स्प्रिंग एक्शन है। इसका टिप को आप देख सकते हैं, कर्व है। इसका यूज को समझते हैं, यूज फॉर इंसिजिंग एंड डाइसेक्टिंग द कॉर्निया। अब कॉर्निया आपको समझ में आ गया, ये जो डाइसेक्ट कर रहा है, हटा रहा है। जो लेयर लगा हुआ रहता है, जो हमारा ब्लैक के ऊपर में जो लगा हुआ रहता है, उसको अगर रिमूव करते हैं उसी को कॉर्निया बोलते हैं। ड्यूरिंग ए कॉर्नियल इम्प्लांट्स, यानी कॉर्नियल इम्प्लांट्स के टाइम में भी कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर होता है, दच सीजर्स एंड कॉमनली यूज टू कंप्लीट द ट्रेफिनेशंस, यानी इसका ट्रेफिनेशंस क्या होता है कि कटिंग और स्कार्पिंग्स ए होल इनटू द आईज, यानी वहां से अगर हटाने के लिए भी हम लोग कंप्लीटली अगर करने के लिए चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। और इसको साइड से भी कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर बीपी हैंडल से देख सकते हैं, बीपी ब्लेड से इसको काटते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो प्रोसीजर के साथ आप हम समझते हुए जाइए। ये वीडियो लॉन्ग होगा तो आपको अंतिम तक जरूर देखना चाहिए। एंड पार्ट 2 पार्ट 3 भी आप जरूर देखिए। पार्ट 1 है ऑप्थेल्मिक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका पार्ट 1 है। हम सेपरेट सभी का पार्ट बना दिए। इससे क्या होगा कि आपको याद करना आसान होगा। चलिए आगे हम लोग देख लिए थे वेस्टकॉट टेनोटॉमी सीजर्स। आगे हम लोग समझेंगे स्टीवेंस टेनोटॉमी सीजर्स को। अब हम लोग समझते हैं स्टीवेंस जो टेनोटॉमी सीजर्स होता है। अब इसको समझिए कि ये क्या होता है। टेनोटॉमी मतलब इसको समझिए, जो टेंडन को काटता है और रिमूव करते हैं उसी को बोलते हैं टेनोटॉमी सीजर्स। यानी टेनोटॉमी का मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि
जो टेंडन को काट करके बाहर निकालेंगे उसी को लोग ये बोलते हैं। टेंडन के बारे में आप सुने होंगे, एनाटॉमी अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे तो टेंडन आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका अदर नेम होता है स्टेवंस सीजर्स, इसको बोल सकते हैं। यूज देखिए, यूज फॉर डिवाइडिंग एंड डाइसेक्टिंग द मसल्स एंड टेंडन्स, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये टेंडन्स लगा हुआ है, उसको डाइसेक्ट कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन बोलते हैं। यही से क्या होता है, आई जो बॉल होता है उसमें मूवमेंट होता है। मान के इधर देख रहे हैं तो इधर हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो वो अपर देख रहे हैं तो अपर होगा, लोअर देख रहे हैं तो लोअर होगा। तो जब मूवमेंट लाता है कौन, यही टेंडन लाता है। इसको कट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्टेवंस सीजर्स का। तो ये आपको क्लियर हो गया हो। आइज डज आर कॉमनली यूज टू डिवाइडिंग द लेटरल एंड मीडियल टेंडन्स, यानी लेटरल और मीडियन। आप एनाटॉमी टर्म्स को आप समझ रहे होंगे कि लेटरल क्या होता है, मीडियन क्या हो रहा होता है। देखिए लेटरल जो होता है इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो लेटरल है जो साइड्स में है वो लेटरल है, जो अंदर की तरफ है उसको मीडियल बोलते हैं। इतना आपको हो गया। मसल्स ऑफ द आईज ड्यूरिंग रिसेशन एंड रिसेक्शंस स्ट्रेबिस्मस जो होता है, इस तरह से हम लोग इसको काट करके बाहर निकालते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। इसका टिप को आप समझ सकते हैं कि टिप पर किस तरह से होता है, ये टिप के अकॉर्डिंग आपको समझना। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे आई सूचर सीजर्स, यानी कि आई को जो सूचरिंग करते हैं, अगर इंसिजन लगाए हैं तो सूचर का भी जरूरत हो सकता है। तो सूचरिंग का जो सीजर्स होता है सूचर को सिर्फ ही काटता है। जब सूचरिंग करने के बाद जो बचता है, जिस तरह यहाँ पर धागा देख सकते हैं, इसको काटने के लिए यूज करते हैं हम लोग आई सूचर सीजर्स का। कट फाइन्स आई सूचर्स को इसमें क्या करते हैं, कट करते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे इनुक्लेशन सीजर्स एक होता है, यानी कि इनुक्लेशन सीजर्स होता है, इसको समझिए। यूज टू फ्री द ग्लोब्स फ्रॉम द ऑर्बिट एंड ट्रांसेक्ट द ऑप्टिक नर्व, यानी ऑप्टिक नर्व यही क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन वहां से हमारा फंक्शन कर पाता है, कोई चीज को देख सकते हैं। अगर ऑप्टिक नर्व को हम लोग काट देंगे, ऑप्टिक नर्व में अगर कोई दिक्कत होता है तो क्या होता है, विजन लॉस हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली विजन लॉस हो जाता है। तो उसके लिए तो इसका ग्लोब्स जो है, ये जो आप देख सकते हैं गोल, जैसे हम लोग अपना अर्थ का ग्लोब्स को देखते हैं ऐसे गोल होता है, इसीलिए इसको जो भी कोई चीज गोल होता है तो उसको हम लोग ग्लोब्स बोलते हैं। ग्लोब्स फ्रॉम ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट से हम लोग इसको डाइसेक्ट करते हैं, ऑप्टिक नर्व को काटने के लिए यूज करते हैं। यानी टोटल ट्रांसप्लांटेशन जब इसमें होता है तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं आई में। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे वेनस कैप्सुलेटोमी सीजर, यानी कैप्सूल को जो हम लोग डाइसेक्ट करेंगे, टोमी मतलब काटना, उसको अगर करेंगे तो उस टाइम में हम लोग करेंगे वेनस स्केपुलोटोमी सीजर्स का यूज। इसका अदर नाम होता है वेनस भी बोल सकते हैं, यूज टू इंसाइज इनटू द कैप्सुलर टिश्यू, यानी जो आप कैप्सुलर यहाँ पर टिश्यू देख रहे हैं इसको रिमूव करने के लिए। इसका भी स्प्रिंग एक्शन माइक्रो सीजर्स ये होता है, माइक्रो सीजर्स होता है ये। इसमें भी क्या होता है, स्प्रिंग एक्शन, ये भी सीजर्स होता है। आगे हम लोग समझेंगे बोन पंच। बोन पंच के बारे में आप लोग सुने होंगे कि क्या करेंगे, बोन जो होता है बोन को काटने के लिए यूज करते हैं। ये कहाँ का बोन को काटता है, तो लेक्रिमल जो ग्लैंड्स होता है, एनाटॉमी में आप पढ़े होंगे कि लेक्रिमल ग्लैंड एक यहाँ पे इस एरिया में होता है और एक इस एरिया में होता है। तो ये लेक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, आई में नम हमेशा रखता है, यानी नमी रखता है, मॉइस्चर रखता है। इसी कारण से आई कभी ड्राई नहीं होता। अगर आई ड्राई होगा तो इसमें मूवमेंट खत्म हो जाएगा, इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लेक्रिमल जो होता है, जो ग्लैंड्स होता है, वहाँ अगर हमको पहुँचने के लिए जो यहाँ पर नेजल के पास जो बोन होता है, वही बोन को काट करके अंदर की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसिजन लगा करके अंदर की तरफ जा करके काटते हैं। तो बोन को काटने के लिए यूज करते हैं बोन पंच का, यूज टू रिमूव द लेक्रिमल फोसा, यानी लेक्रिमल फोसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे होता है लेक्रिमल जो फोसा होता है, यहीं से अंदर की तरफ एंट्री मारते हैं। एंड इंटीरियर लेटरल यहाँ पर क्रेस्ट होता है, उसको एक्सपोज करते हैं, यानी अंदर की तरफ हमको व्यू मिल पाता है। एक्सपोज का मतलब वही होता है लेटरल नेजल म्यूकोसा, यानी कि जो नेजल का जो लेटरल म्यूकोसा होता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इंसिजन करके अंदर की तरफ जाते हैं और उसी को डाइसेक्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो DCR सर्जरी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, DCR सर्जरी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायक्रियोक्रिस्टियो हाइनोस्टोमी बोलते हैं, यानी कि इसका नाम बहुत बड़ा है, क्या है, टोमी इसको बोलते हैं, इस तरह से इसका नाम है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी अलग अलग साइज का आता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका वायर्स वेक्टिस को समझाते हैं। जो वायर वेक्टिस होता है, कोई चीज़ को खरूचते हैं, चाहे
जो हम यहाँ पर लेंस लगाए हैं, लेंस को क्या करते हैं, पोजीशन करने के लिए यूज करते थे। इसका यूज क्या होता है, टू रिमूव ए सबलोकेटेड्स एंड डिसलोकेटेड्स लेंस, यानी लेंस जो अपने जगह से हिल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन करने के लिए यूज करते हैं। एंड डिलीवर्स द न्यूक्लियस इन ECCE विथ इरिगेटिंग वेक्टिस, यानी इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा का जो कैप्सुलर्स कैट्रेक्स एक्सट्रैक्शन जो होता है, कैट्रेक्ट जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर आई देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक परत जम जाता है। जो परत जमता है उस परत को निकालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा येलो कलर में, आपको ब्राउन कलर में दिख रहा होगा, उसके ऊपर में फिर लेंस को लगाते हैं तो विजुअल यानी विजन बहुत अच्छा हो पाता है। तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 देखने के बाद आपको ये क्लियर होगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो A to Z देखिएगा। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।